गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन व्हाट्सएप क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। अब उससे आगे आज हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के कितने स्तर होते हैं, मतलब प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो यहाँ पे बात की जाएगी, तो आपको पता हो या ना पता हो, देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट के टोटल 3 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है, आपको पता है, जो सबसे ऊपर होता है टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट के नीचे जो काम करेंगे वो होता है मिडिल मैनेजमेंट, और सबसे आखिरी में आता है लोअर मैनेजमेंट, जिसको अपन सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। चले आइए। टॉप मैनेजमेंट मतलब उच्च प्रबंध, क्या होता है ये? टॉप मैनेजमेंट इज़ द एट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसका जो हेड होता है वो टॉप मैनेजमेंट है। विच कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि जिसमें शेयर होल्डर का एक रिप्रेजेंटेटिव भी टॉप मैनेजमेंट में शामिल है। ओके, कौन कौन हो सकते हैं देखो, अब इसमें अपन बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चेयरमैन, जो BOD बोलते हैं जिसको अपन, वो, और चेयरमैन, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरमैन होता है, जो इस्टेब्लिश करता है उसको, वो भी टॉप मैनेजमेंट में आता है। चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब कौन कौन? प्रेसिडेंट हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर MD हो सकता है, या जनरल मैनेजर हो सकता है वो। ठीक है, उसके बाद और कौन आता है टॉप मैनेजमेंट में? तो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी जनरल मैनेजर, ये सब भी टॉप मैनेजमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब जो टॉप में है वो टॉप मैनेजमेंट है ना। मतलब बॉस, चेयरमैन जिसको बोलते हैं, वो ही है ना। दे आर सुप्रीम अथॉरिटी हु आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशंस, सर्वाइवल एंड वेलफेयर ऑफ द अंडरटेकिंग। मतलब यही वो सुप्रीम अथॉरिटी है, यही वो अथॉरिटी है जो कि फाइनली रिस्पॉन्सिबल है। काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उस फर्म के, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए, उसको कंटिन्यू चलाने के लिए, और उसको आगे फ्यूचर में वेलफेयर करने के लिए। दे सेट द ऑब्जेक्टिव, define goal, decide policies and make it sure that the policy are implement, they evaluate the results। क्या समझ में आया? कि मतलब ये टॉप मैनेजमेंट ही है जो ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेगा, गोल को डिफाइन करेगा, पॉलिसीज़ को डिसाइड करना है, और ये श्योर करना है कि जो पॉलिसी है वो सही से इम्प्लीमेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। मतलब जो काम हमने अपने सबॉर्डिनेट्स या अपने जो मिडिल या लोअर मैनेजमेंट को दिया है, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम किसका होगा? टॉप मैनेजमेंट का होगा। ओके, तो उसी हिसाब से सबसे पहला इसकी क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स बोले अपन इसको। तो टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का काम किसका है? टॉप मैनेजमेंट। अभी अपन ने आगे बात की है। इट इज़ द टॉप मैनेजमेंट विच डिसाइड द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। जो भी अंडरटेकिंग या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो भी जनरल ऑब्जेक्टिव है या स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, मतलब सामान्य उद्देश्य या विशेष उद्देश्य, जो भी डिसाइड करेगा वो टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है टू फ्रेम द पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ मतलब वही अभी अपन ने बात की, पॉलिसी को बनाने का काम, नियम नीति बनाने का काम किसका है? टॉप मैनेजमेंट का। वही तो डिसाइड करके बताता है टॉप मैनेजमेंट कि आपको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, द टॉप मैनेजमेंट फ्रेम द पॉलिसी एंड चॉक ऑफ प्लान टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़। अब पॉलिसीज़ में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोडक्शन की पॉलिसी बनाना, मार्केटिंग की पॉलिसी बनाना, पर्सनल पॉलिसीज़ बनाना, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाना, ये सारा काम किसका है? इट इज़ द वर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं टॉप मैनेजमेंट, समझ में आया ना? कुल मिला के जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पॉलिसी बना रहा है, ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहा है, वो टॉप मैनेजमेंट था। अब अपन बात कर रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज एंड प्लान चॉक आउट बाय द टॉप मैनेजमेंट। समझ में आया? टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान और जो पॉलिसीज़ बना कर दी थी, उसको
एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, उसको लागू का इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। अब इसमें कौन कौन इंक्लूडेड, इट कंसिस्ट ऑफ हेड डिपार्टमेंट और सेक्शनल हेड एंड अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। द मिडिल मैनेजमेंट वर्क बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब टॉप मैनेजमेंट और बीच लोअर मैनेजमेंट के बीच में जो काम करेगा वो कौन होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज़ दी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मिडिल मैनेजमेंट का है। अब मिडिल मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शंस क्या क्या काम करेगा, तो फंक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट होंगे, द मेन फंक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट आर एस अंडर टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्ट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन या जो भी पॉलिसीज़ बनाई है उसको एक्सप्लेन करने का, उसको इंटरप्ट करने का काम किसका होगा, मिडिल मैनेजमेंट का होगा। फिर सेकेंड फंक्शन होगा इसका, टू इश्यू ऑर्डर एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। मतलब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो मिडिल के अंडर में काम करता है, तो उनको इंस्ट्रक्शन देने का, उनको सुपरवाइज करने का, ये सारा काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होगा। फिर होगा टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम एंड सजेशन ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट टू टॉप मैनेजमेंट। मतलब अब मान लो कि लोअर मैनेजमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आई तो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जा सकते हैं, है ना। लोअर मैनेजमेंट टॉप के पास नहीं जा सकता है, तो वो किसके पास जाएगा अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, मिडिल लेवल के पास। और मिडिल वाला उनकी प्रॉब्लम्स को कहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, टॉप मैनेजमेंट के सामने। ओके, तो बीच में मतलब एक लिंक का काम करता है ये कौन, मिडिल, टॉप के और लोअर के। फिर अगली इसकी फंक्शन होगा टू सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अभी बताया मैंने आपको, टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक, एक कड़ी के तौर पे मिडिल मैनेजमेंट काम करता है। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, सॉरी अगला फंक्शन होगा टू टेक डिपार्टमेंटल डिसीजंस। डिपार्टमेंटल डिसीजन जितने भी होते हैं, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो, मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, एचआर का हो, वो सारे डिपार्टमेंट लेवल पे जितने भी डिसीजंस होंगे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेगा। ओके, फिर आएगा टू गाइड एंड इंस्पायर लोअर मैनेजमेंट ऑफ इफ़िशिएंट परफॉर्मेंस। जो लोअर मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है उनको गाइड करने का काम, उनको इंस्पायर करने का काम, ये भी मिडिल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, मतलब उनका मनोबल बढ़ाना, लोअर मैनेजमेंट से अच्छे से काम करवाना मोटिवेशन देकर, ये काम भी टू मोटिवेट, मतलब लोअर मैनेजमेंट को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, गाइड करना, ये काम भी मिडिल मैनेजमेंट का होगा। अगली फंक्शन है टू डेवलप लीडर फॉर फ्यूचर बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। लीडर बनाना भविष्य के लिए, और लीडर कैसे बनेंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस दिलवाएं, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर के लीडर तैयार होंगे, और ये काम भी मिडिल मैनेजमेंट का होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लोअर मैनेजमेंट। लास्ट बचता है, टॉप हो गया, मिडिल हो गया, अब बचा कौन सा, लोअर। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मैनेजमेंट का सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं हम लोअर मैनेजमेंट को। इट इज़ मेनली कंसर्न विद सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़। ये मेनली किससे रिलेटेड है, सुपरविजन से। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरिटेंडेंट्स, फॉरमैन, ऑफिस सुपरवाइजर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, सेल्स सुपरवाइजर्स, अकाउंट ऑफिसर एट्सेट्रा, ये सारे लोअर मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। ओके, अब लोअर मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है, तो द मेन फंक्शन ऑफ लोअर मैनेजमेंट आर एज अंडर टू इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स। जितने भी वर्कर्स हैं उनको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देने का काम लोअर मैनेजमेंट का है। टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द फंक्शन ऑफ वर्कर। जो वर्कर जो भी काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना, ये काम भी लोअर मैनेजमेंट का होगा। टू डायरेक्ट एंड गाइड द वर्कर अबाउट द प्रोसीजर ऑफ वर्क। वर्कर्स को, जो कर्मचारी है उनको गाइड करना, उनको डायरेक्शन देना, काम को कैसे किया जाए, ये काम भी लोअर मैनेजमेंट का होगा। टू प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। मतलब काम के दौरान ट्रेनिंग, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं अपन, काम करते करते कुछ सिखाना, ये काम भी लोअर मैनेजमेंट का होगा। ओके, फिर अगला फंक्शन जो है लोअर मैनेजमेंट का वो है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्कर।
जो वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास नहीं जाएंगे, वो लोअर मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उसको सॉल्व करने का काम भी लोअर मैनेजमेंट का है। टू एडवाइस मिडिल मैनेजमेंट अबाउट द वर्क इन्वायरमेंट। यस, वर्कर डायरेक्ट मिडिल के पास नहीं जा सकते या डायरेक्ट टॉप के पास नहीं जा सकते, तो वर्कर्स की जो भी वर्क इन्वायरमेंट के बारे में एडवाइस देना होगी मिडिल मैनेजमेंट को, वो लोअर मैनेजमेंट ही देगा। टू बिल्ड अप ग्रो मोराले अमंग वर्कर्स, मतलब वर्कर्स के मनोबल में वृद्धि करना, मतलब उनका मोराले को बढ़ाने का काम भी आपका लोअर मैनेजमेंट का होगा। टू मेंटेन कोआर्डियल रिलेशन विथ वर्कर्स, मतलब उनके बीच में अच्छे से रिलेशन बने, किनके, वर्कर्स के बीच में समन्वय बने, ये काम भी लोअर मैनेजमेंट का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज अपन ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा है। 3 लेवल थे, तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क करें, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यही आपका आज का होमवर्क होगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।